आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, यह कोई जादू नहीं, कोई मैजिक नहीं है। यह विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने वाला एक तकनीक है, एक सिस्टम है। यह पैटर्न पहचानती है, जानकारी को व्यवस्थित करती है, पूर्व निर्णयों की तुलना करती है और संभावित उत्तर प्रस्तुत करती है। लेकिन लेकिन एआई सोचती नहीं है, उसके पास अंतरात्मा नहीं होती, उसके पास भावनाएं नहीं होती। भारत का न्यायिक तंत्र दुनिया का सबसे बड़े न्यायिक तंत्रों में से एक है, लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है लंबित मुकदमाओं का बहाव। देश भर के विभिन्न अदालतों में करोड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं। कई मामलों में पीड़ित और आरोपी दोनों पीड़ितों तक फैसला का इंतजार करते रहते हैं। सोचिए, अगर किसी तकनीकी की मदद से न्यायिक शोध कुछ घंटों में की जगह कुछ सेकंड में हो जाए, अगर जजों के सामने सभी प्रासंगिक फैसले तुरंत उपलब्ध हो जाए, अगर तारीखों का बेहतर प्रबंधन हो, तो क्या न्याय तेज हो सकता है? सोचिए, यहीं से शुरू होती है एआई की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोल। वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। यहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों शुरू होती है। मान लीजिए आप किसी संपत्ति विवाद में फंस गए हैं। एक अनुभवी वकील को पूरा रिकॉर्ड पढ़ने में कई घंटों लग सकते हैं, लेकिन एआई कुछ ही सेकंड में संबंधित कानून, समान मामले के निर्णय, महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणियां और संभावित कानूनी रणनीति सामने रख सकता है। अगर दुनिया के कई लॉ फर्म एआई की सहायता से रिसर्च, दस्तावेज तैयार करने, अनुबंधों की समीक्षा और केस का विश्लेषण जैसे कार्य कर रही है, तो इससे समय भी बचता है और खर्च भी कम होता है। लेकिन लेकिन शब्द आ रहा है, एआई अभी भी एक सहायक है, एक हेल्पर है। वो अदालत में मानवीय विवेक की जगह कभी भी नहीं ले सकता। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और एस्टोनिया जैसे देशों में न्यायिक प्रणाली में एआई के विभिन्न प्रयोग किए गए हैं। वहीं एआई केस मैनेजमेंट में मदद करता है, कहीं दस्तावेजों का विश्लेषण करता है, कहीं छोटे विवादों के समाधान में सहायता भी करता है। लेकिन दुनिया का कोई बड़ा लोकतांत्रिक देश अभी तक अंतिम न्यायिक निर्णय पूरी तरह एआई के हवाले नहीं करता। क्यों? क्योंकि न्याय केवल डेटा का प्रश्न नहीं है, न्याय डेटा पे आधारित नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात, एक इंपॉर्टेंट बात, एआई हमेशा सही नहीं होता। दुनिया में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एआई में ऐसे न्यायिक फैसलों का हवाला दिया जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। ऐसे अक्सर एआई हेलुसिनेशन कहा जाता है। अगर कोई वकील बिना जांच किए ऐसे संदर्भ अदालत में प्रस्तुत कर दे, सोचो क्या होगा। तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए एआई का उत्तर अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। हर जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि करना आवश्यक है। जो भी इंफॉर्मेशन एआई को दे रही है आपको, उसे आप जरूर कंफर्म करें। कल्पना कीजिए कि दो अभियुक्त एक जैसे अपराध के आरोपी हैं। कानून एक जैसा है, लेकिन एक व्यक्ति ने आत्मरक्षा में कार्य किया, दूसरा जानबूझकर अपराध करता है। देखिए, काम एक जैसा है लेकिन अलग अलग पृष्ठभूमि है। कागजों पर दोनों मामले समान दिख सकते हैं, लेकिन न्याय केवल कागज नहीं पढ़ता। जज गवाहों की विश्वसनीयता देखती है, व्यवहार देखते हैं, इरादा समझते हैं, इंटेंशन क्या वो समझते हैं कि अगर मालाफाइड इंटेंशन है या सिंपल इंटेंशन है। परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। कई बार मानवीय संवेदनाएं भी न्याय के संतुलन में भूमिका निभाती है। यही वह क्षेत्र है जहां एआई अभी भी इंसान से बहुत ही पीछे है। भारतीय संविधान निष्पक्ष न्याय, विधि के शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा पर आधारित है। अगर किसी एआई ने गलत फैसला दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? जिस संस्था ने उसे बनाया या वह न्यायिक अधिकारी जिसने उस पर भरोसा किया?
जब तक इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, एआई का उपयोग सावधानी से ही करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। भविष्य में अदालतें निश्चित रूप से अधिक डिजिटल होगी। एआई शोध करेगा, फाइलें व्यवस्थित करेगा, भाषाओं का अनुवाद भी, ट्रांसलेशन भी करेगा, महत्वपूर्ण फैसले जरूर खोजेगा, केस मैनेजमेंट को ज्यादा तेज करेगा, ज्यादा फास्ट करेगा, लेकिन अंतिम निर्णय संभवतः अभी भी एक इंसान ही देगा, क्योंकि न्याय केवल कानून लागू करने का नाम नहीं है। न्याय का अर्थ ही होता है विवेक, नैतिकता, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मानवीय संवेदनाओं के साथ कानून का संतुलित प्रयोग। शायद भविष्य की अदालतों में इंसान और एआई प्रतिस्पर्धी नहीं हो, बल्कि साझेदार होंगे। एआई गति देगा और इंसान न्याय देगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा हो, तो क्या आप चाहेंगे कि उसका फैसला एक एआई जज सुनाए, या आप मानते हैं कि न्याय हमेशा इंसानी विवेक के हाथ में होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कानून, संविधान और तकनीक से जुड़े ऐसे गहन और रिसर्च आधारित वीडियो पसंद आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहें, अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।